जब बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए कुछ भी चीज़ समझ ना आए या अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही डिलीशियस और जितनी देखने में खूबसूरत है उतना ही खाने में इतनी ही मज़ेदार और डिलीशियस सी है। तो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंडिंग तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोग इसको परफेक्ट तरीके से बना सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले देखें मैंने ली है बोनलेस चिकन, तकरीबन हाफ़ केजी है। बहुत अच्छे से इसके बारीक बारीक चंक्स कर लेने हैं आपने। और इसके लिए जो है ना सब्जियां काट ली हैं मैंने, इसको ऊपर से डेकोरेशन के वक्त हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी सब्ज़ी और काटी है जिसमें सिर्फ मैंने शिमला मिर्च और प्याज का यूज़ किया है। ये हम कुक करते वक्त चिकन के अंदर डालेंगे और उसको यूज़ करेंगे ताकि जो है इसका क्रंचीपन बाकी भी रहे और ओवर हम सब्ज़ियाँ कुक ना करें। और इसको जो है चिकन को अब हमने क्या करना है कि एक फ्राई पैन में डाल लिया है और अब इसमें मसाले डालते हैं। ये बहुत ही इजी और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सिरका। सिरके से एक बेनिफिट ये होता है कि आपके चिकन की स्मेल जो है ना दूर हो जाती है और चिकन बहुत टेंडर बनती है। इसके बाद मैंने ऑयस्टर सॉस डाली है 2 चम्मच। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस है, ठीक है, जो नॉर्मल सोया सॉस है वो नहीं है। डार्क सोया सॉस की पहचान ये है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है और इसका कलर बहुत अच्छा होता है। चाइनीज़ चीज़ों में अक्सर औकात यही यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं इसमें डाल रही हूँ चिल्ली सॉस। चिल्ली सॉस भी तकरीबन 2 चम्मच डाली है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो लाजमी हैं, आप लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इसका ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। इसके बाद नमक यूज़ करना है। नमक को थोड़ा सा हाथ रोक कर डालिएगा क्योंकि देखें जो सॉसेस हमने डाली हैं उसमें भी अच्छा खासा नमक शामिल है, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन आधी चम्मच भरकर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ना हो तो इसके बदले आप लोग रेड चिल्ली पाउडर यूज़ कर लें, लेकिन फिर क्वांटिटी कम रखिएगा। इसके बाद डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च भी तकरीबन आधा चम्मच यूज़ की है। और इसके बाद डाल रही हूँ आधा चम्मच जितना चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप लोग चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ करें। चिकन पाउडर बेस्ट है, इसके कोई नुकसानात नहीं है। चाइनीज़ सॉल्ट काफ़ी जो है ना इसके जो है नुकसानात हैं, इसलिए मैं चाइनीज़ सॉल्ट किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं करती। चिकन पाउडर या चिकन क्यूब यूज़ करना बेहतर होता है। अब हम इसको कुक करने के लिए रख देते हैं और इसको साथ ही साथ मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसको आपको मैरिनेट कुछ भी नहीं करके रखना। ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी है और इंस्टेंटली बनने वाली है, तो इसलिए कोई भी मतलब आप लोग जो है ज़हमत वहमत हमने कुछ नहीं करनी है, फटाफट से बना सकते हैं हम इसको। और यह है कि जब हमने इसको चूल्हे पर अब रख दिया है तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। हाँ, मैं अब इसमें जो है थोड़ा सा पानी डालूँगी। आप लोगों को ये पानी नहीं लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कोई सोया सॉस है, ऐसा नहीं है। असल में क्या होता है कि डार्क सोया सॉस था ना जो मैंने इसमें डाला था, इसी प्याली में डाला था, उसमें काफ़ी जो है ना रह जाता है, तो ऐसा होता है कि कोई भी ज़रा ज़ाया ना जाए, तो उसी में मैंने पानी घुमाकर वही डाल दिया है। एक्चुअल में ये पानी है, ये सोया सॉस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। पानी देख लें मैंने कितना कम डाला है, बस इतना ही डालना है अपने 4-5 चम्मच जितना। और अब हम ढक्कन ढक देते हैं। जो चिकन अपना पानी छोड़ेगी अब ये इसी में गलती चली जाएगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद देखें मैंने जो है ढक्कन खोला, लेकिन ऑलमोस्ट देखें फिर भी पानी बाकी है क्योंकि हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अब इसको पका रहे हैं हम। तो अगेन अब मैं जो है ढक्कन ढक दूंगी और इसको जो है पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। पानी देखें इस तरीके से जब बिल्कुल बॉटम में रह जाए ना 1 से 1.5 चम्मच जितना, तो अच्छे से हमने चमचा चलाना है, एकदम से अभी खुश्क नहीं करना क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च। और प्याज और शिमला मिर्च इस स्टेज पे मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये देखें प्याज का जो स्मेल वगैरह होती है एक तो वो दूर हो जाएगी और थोड़ा सा जो है ना
कच्चापन इसका हमने दूर कर लेना है, ओवर कुक नहीं करना। अब मैंने फ्लेम को टर्न ऑफ कर दिया है। बस जितना चिकन की जो हीट है इसी में ये हल्का सा जो है सॉफ्ट हो जाएंगी सब्जियां, लेकिन बहुत ओवर भी नहीं होंगी। इससे बेनिफिट ये होगा चूल्हा बंद करने से कि इसका क्रंचीपन भी बाकी रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करके ये देखें मेरा रेडी है। मैंने लिए हैं बर्गर रेडी बन, सॉरी बर्गर नहीं बन, जो हम लोग बर्गर वगैरह में यूज़ करते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मैंने जो बाहर की है वही यूज़ की है, जो आपको रेडीमेड मिल जाती है, कोई भी ब्रांड की ले लो आप। ना हो तो इसके बदले टोमेटो केचप या चिल्ली गार्लिक सॉस को मिक्स करो, उसमें जो है रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिल्ली सॉस डाल के उसको अच्छे से फेंट कर आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी पिज़्ज़ा सॉस का काम देती है। लेकिन मैंने बहरहाल पिज़्ज़ा सॉस का ही यूज़ किया है। अब मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। मुझे जो है ना बाहर की पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो अमूमन हम लोग इसे घर में भी रेडी करते हैं, लेकिन बाहर की पिज़्ज़ा सॉस से एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाहर जैसा पिज़्ज़ा का फ्लेवर आता है। तो ये मेरी केचप लग चुकी है। अब ये देखें टॉपिंग जो है मैं ये डाल रही हूँ। टॉपिंग एक तो देखें सब्जियाँ जो हमने यूज़ की हैं ना, इससे बहुत अच्छे से ना ये आपका जो है ना पिज़्ज़ा बर्गर बहुत फिल होने वाला है, बहुत मतलब फुल हो जाएगा। और मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट जो देखें ये जो दो होते हैं ना, दो भी इनफ होते हैं। बहुत हैवी होते हैं ये और बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़ मैंने ना कद्दूकश की भी नहीं ली, मैं थोड़े थोड़े जो है ना मतलब चंक्स की सूरत में ली है। आप चाहें तो कद्दूकश करी हुई भी ले सकते हैं। और मैंने चेडर मोज़रेला दोनों के ही चंक्स डाले हैं। आप चाहें तो मोज़रेला यूज़ कर लें या चेडर, लेकिन मोज़रेला ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मोज़रेला से जो है ना एक पिज़्ज़ा वाला स्टाइल आता है, वो मतलब लेस वगैरह जो आता है वो बहुत अच्छा सा लगता है लुक वाइज। तो अब हम जो है इसको कंप्लीट करने के बाद अब थोड़ी सी बस हमने सब्जियां पुट करनी है। सब्जियों में मैंने सारी ही सब्जियां ले ली हैं। स्वीट कॉर्न है, ऑलिव्स हैं, थोड़े से टमाटर हैं और ग्रीन कैप्सिकम है। तो इससे क्या होगा लुक वाइज जो है ना, देखें जो चीज़ लुक वाइज खूबसूरत लगती है ना, वो खाने में उसका ऑलरेडी टेस्ट बढ़ जाता है। ऐसा अमूमन होता है ना, प्रेजेंटेशन वाइज जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको दिल चाहता है कि हम उसको उठा के खा लें। तो प्रेजेंटेशन वाइज हर चीज़ को बहुत अच्छा करना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे सर्विंग करते हैं। मैंने जस्ट इसको देखें माइक्रोवेव किया था 1 मिनट के लिए, मेरी चीज़ मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसको करते हैं सर्व। और मैं इसको आप लोगों को करीब से इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं आपको एक उठा के भी दिखाती हूँ करीब से, ताकि आप लोग इसका सॉफ्टनेस, जूसीपन चेक कर सकें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस अब करते हैं वीडियो का इख्तिताम, लेकिन जाते जाते अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।